तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नितिन डिवोटी में। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किस कारण से उनका जेल में जन्म हुआ। तो आज हम बात करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा के अंदर, कारागृह के अंदर उनका जन्म क्यों हुआ था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ था, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे जेल के अंदर मध्य रात्रि के अंदर जन्म अष्टमी के दिन। भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप में थे, उनके हाथों में शंख चक्र गदा फूल था। तब उनके पिता वसुदेव ने उनसे अनुग्रह किया, प्रभु अगर आप इस रूप में मनुष्य के सामने जाएंगे तो वो आपको पहचान जाएंगे और आप अपनी लीला सही से नहीं कर पाएंगे। जब वसुदेव ने उनसे अनुग्रह किया कि प्रभु आप मनुष्य रूप में, तब भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप लिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप लिया तो वसुदेव जो उनके पिता थे उन्होंने उनको उठाया और उठाते देखो तो जब भगवान का जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का, तब वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ियाँ थी, पैरों में भी हथकड़ियाँ थी, जेल के ताले लगे हुए थे और ना जाने हजारों की संख्या में सैनिक वहाँ पर पहरा दे रहे थे। भगवान का चमत्कार देखिए, भगवान की कृपा देखिए। जब वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया तब वसुदेव ने कहा, प्रभु मैं आपको छोड़ के कैसे आऊँगा गोकुल में, इतने सारे पहरे हैं और इतने सारे मेरे हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई, तो मैं आपको कैसे छोड़ूंगा। तो भगवान ने कहा, आप मुझे पहले उठाओ तो सही, बाकी खुद ब खुद मैं लीला कर दूंगा। तब वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही अपनी गोद में उठाया छपड़ी के अंदर, तब वसुदेव के जो हथकड़ियाँ थी हाथों और पैरों में, जो द्वार पे जो ताले लगे हुए थे कारागृह के, वो सोते खुल गए और जो सारे सैनिक थे वो सोते नींद में सो गए। ये है प्रभु की लीला, वो कर तुम न कर तुम अन्यथा कर तुम, ईश्वर सर्व सामर्थ, वो सर्वशक्तिमान कृष्ण है, उसके जैसा कोई नहीं है। और बात आई जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को नंदलाल जी के महल यानी गोकुल ले जा रहे थे, तब बीच में आती थी यमुना नदी। तो वसुदेव ने कहा मैं यमुना नदी को पार कैसे करूं। तब फिर प्रभु ने फिर से कहा कि आप चलिए तो सही, बाकी लीला मैं खुद ब खुद कर दूंगा, आपका सहारा मैं खुद ब खुद बन जाऊंगा। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को लेकर यमुना नदी में प्रवेश किया, तब यमुना नदी की लहरें तेज हो गई, क्योंकि आपको पता होगा कि यमुना महारानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अष्टपटरानियों में से एक है। तब जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर आए बाल रूप में, तब यमुना महारानी के मन में भी एक संशय उठा कि मैं भी तो देखो मेरे पति परमेश्वर मेरे कृष्ण कैसे दिखते हैं बाल गोपाल रूप के अंदर। तब यमुना की लहरें उठने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों को यमुना नदी से स्पर्श करा के लहरों को शांत किया और तब यमुना महारानी ने उनको रास्ता दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास की अष्टमी को और उस समय होता है बारिश का महीना, तब बारिश भी हो रही। तब बारिश से बचाने के लिए मेरे कृष्ण को उनके जो शेषनाग हैं वो आए थे छाता बनकर। इसीलिए हम जन्माष्टमी में झांकियाँ सजती है अलग अलग शहरों में, तो शेषनाग के नीचे बाल गोपाल श्री कृष्ण को सुलाया जाता है। और जैसे ही वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को नंदराम के घर लेके गए और वापस आ गए, जैसे ही वसुदेव जी जब वापस मथुरा की कारागृह में आए, तो जैसे ही वो आए तो उनके हाथों में पुनः हथकड़ियाँ लग गई, पूरे पैरों में हथकड़ियाँ आ गई, वो पुनः कारागृह के गेटों पर ताले लग गए सोते ही। तो इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य ये है कि जब हम भगवान यानी कृष्ण को हम लेके चलेंगे अपने हाथों में, यानी अपने किसी भी कार्य को करने से पहले हम कृष्ण को सौंप देंगे, तो हम इस भवसागर से बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही हम कृष्ण को त्यागेंगे तो हम पुनः इस भवबंधन में, इस माया के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए कुछ भी कार्य करो उससे पहले उसको कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो, कृष्ण को सौंप दो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि भगवान को जब वसुदेव जी ने गोकुल में छोड़ दिया तो भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन कैसे हो, और वो वापस आए तो क्या ला के आए। जब वो वापस आए तो कंस को दिखाने के लिए उन्होंने क्या लेके आए। तो इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।